वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले कल हमने एंटोनिम्स के बारे में बात की थी। वोकैबुलरी बिल्डिंग का जो फर्स्ट हमने सेक्शन लिया था दैट वाज ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के एग्जांपल्स कल मैंने आपको दिए थे, एंटोनिम की डेफिनेशन समझाई थी और उसका मीनिंग, एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वोकैबुलरी स्किल्स के अंदर हम उसको कैसे यूज में लेंगे। आज हम उसका नेक्स्ट जो फॉर्म है वो दो नेक्स्ट फॉर्म्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहला है सिनोनिम्स और नेक्स्ट है होमोनिम्स। जैसा मैं कल बताया था आपको, इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा, उसका मीनिंग भी समझाऊंगा, उसका यूसेज कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे वोकैबुलरी स्किल्स के अंदर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज नोन एज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है मिलते जुलते वर्ड्स, एग्जैक्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। कैसे? ऑलमोस्ट सेम है। तो वो कैसा है उसको हम कई बार बोलते हैं कि दिस पर्सन इज सिनोनिमस फॉर दिस थिंग। ये चीज, दिस थिंग इज सिनोनिमस फॉर दिस। सक्सेस इज सिनोनिमस फॉर सचिन तेंदुलकर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सक्सेस इज सिनोनिमस फॉर सचिन तेंदुलकर, ये हमने पहले एक फिगर ऑफ स्पीच यूज की थी, एलिटरेशन, उसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम उसमें ये मेटाफर भी है। सक्सेस सिनोनिमस, सक्सेस जो है वो सिनोनिमस है किसके लिए? सचिन तेंदुलकर के लिए। तो वैसी एक चीज हम यूज कर रहे हैं पहली बार, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को समझने के लिए बहुत ही बेसिक तरीका है, SYNONYM। पहले इसकी स्पेलिंग याद रख लो। कहीं भी AEIOU वोवेल, कोई वोवेल नहीं आ रहा इसमें। AEIOU। सिनोनिम में कहीं पर भी एक भी वोवेल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ओ। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन में मत रहना, समझ जाना। SYNONYMS, सिनोनिम। आई नहीं आएगा, सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स। सिनोनिम से वर्ड बना है सिनोनिमस, MOUS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स प्रोवाइड वैरायटी इन स्पीच। वो जो हम जिसके लिए ढूंढ रहे हैं, मैं पहले ही बात कर रहा था, पिज्जा के ऊपर जैसे टॉपिंग्स की जरूरत पड़े, किसी खाने में मसाले की जरूरत पड़े, छाछ के अंदर और मसाला डालने की जरूरत हमको पड़ती है, वैसे हमारी राइटिंग के अंदर और स्पीच के अंदर हमको वैरायटी की जरूरत है। वैरायटी मीन्स हम उसको और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन हम उसके लिए क्रिएट कर पाते हैं। आगे वाला जो रीडर है या फिर जो लिसनर है आपका, जो आपकी ऑडियंस है, उसको बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो उसको कितनी वैरायटी के साथ आप उसको पसंद कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। पटेटो एक बहुत ही यूनिवर्सल वेजिटेबल है, पर पटेटो की बहुत सारी चीजें, जैसे आपके घर पे पटेटो का सब्जी बनाई जाती है तो आप यूजुअली नहीं खाते। कई लोग बोलते हैं मैं रस्सा वाली खाऊंगा, मैं सूखी नहीं खाऊंगा, सूखी खाऊंगा, रस्सा वाली नहीं खाऊंगा। कई लोग उनसे भी आगे निकले होते हैं, बोले मैं सब्जी के अंदर, वो चावल के अंदर पटेटा मिक्स करके खाऊंगा। कोई बोले मैं वो नहीं खाऊंगा। और कई तो ऐसे विद्वान होते हैं, बोले मैं खाली फिंगर चिप्स ही खाऊंगा। फिंगर चिप्स किसके? पटेटो के, बाकी मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो सबका अपना अपना पॉइंट है, सब अपने पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मेट को आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स प्रोवाइड वैरायटी इन स्पीच एंड राइटिंग। उसको कैसे और ज्यादा एक्सप्रेसिव यूज में करें हम। एंड सिंस देयर आर एंडलेस एरेज ऑफ सिनोनिम्स, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे राम तेरे कितने नाम, तो विष्णु सहस्त्र नाम भी आपने सुना, विष्णु भगवान के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है। तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे उनके, और उससे मिलते जुलते वर्ड, सिनोनिम्स बहुत सारे। जब सिनोनिम बहुत सारे हैं तो हम क्यों ना यूज करें इसे? हम जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे यूसेज में लाया जाए, वही हमारा फॉर्मेट है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का नॉलेज होने के लिए नॉलेज क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट कैसे होता है? आफ्टर रीडिंग। आप एक्सटेंसिव रीडर हैं तो यू कैन बी ए एक्सटेंसिव राइटर। जितने अच्छे आप रीडर होगे उतने अच्छे आप ओरेटर भी होगे। तो वही चीज है एंडलेस एरेज। एरेज एक अच्छा वर्ड है, ARRAS। एरेज मतलब बहुत सारी लाइन है इसकी, कोई लिमिट नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू अवॉइड ओवरयूज। हमारा मेन पर्पस क्या है? किसी भी चीज का पर्पस होता है। जब हम लेटर लिखते हैं उसका पर्पस था हमारे पास, जब हम नोटिस राइटिंग लिख रहे थे तो लेटर था, सब में हमारे पर्पस अलग अलग थे। यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है सिनोनिम्स का, वो है ओवर यूसेज। किसी चीज को बार बार, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, उसके अलावा हमको वर्ड्स ही नहीं आते। वेरी को बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वेरी को आप अवॉइड करोगे तो आपके पास वर्ड्स की लिमिट बढ़ती जाएगी। ठीक है, पॉसिबल टू अवॉइड ओवर यूसेज और रेपिटेशन। किसी चीज का बार बार रेपिटेशन होता है तो जो रीडर है
और जो आपका लिसनर है, ऑडियंस है, वो भी बोर हो जाती है, समझ ही नहीं पाते वो लोग। वो बोले ये इतना रिपीट हो गया, मोनोटोनस। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है मोनोटोनस, MONOTONOUS, मोनो, MONO। मोनो का मतलब है सिंगल, टोनस वर्ड आया है टोन से, सिंगल टोन, मोनोटोनस। ऐसी चीज जिसका एक ही सिंगल टोन है। आप भी कोई म्यूजिक सुन रहे हो, कोई बोल रहा है, आप कई बार समाचार सुनो तो आप सो जाओगे। आजकल समाचार तो बहुत लाउड हो गए, पर उससे पहले के समाचार आप देखोगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज इतने लोगों का देहांत हो गया, वो इस तरीके से बोलते। टोन एक सिंगल टोन होती है। कहीं जब किसी को बोलने को भी बोला जाए तो आप एक्चुअल में बोर हो जाते हैं, और 99% यू फील स्लीपी। तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमारा मेन पर्पस वही है। वोकैबुलरी स्किल्स में, सिनोनिम्स में हमारा मेन टारगेट है कि हम अपने वर्ड्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बहुत सारा उसके अंदर यूसेज लेकर आए। एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अप्रतिम। अब ये इसका मतलब क्या, सबका मतलब एक ही है, पर उसको हम कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, तो वो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके दो तीन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब आपको सबको पता है, अमेजिंग। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग। एंटोनिम्स उसके मिलते जुलते वर्ड है। एस्टाउंडिंग का मतलब भी अमेजिंग है, सरप्राइजिंग जो आपको चकित कर दे, स्टनिंग जो आप स्टन्ड हो गए, वहां से हिल भी नहीं पा रहे, स्टनिंग। ठीक है। अगला है फर्टाइल। फर्टाइल का मीनिंग क्या है, कोई चीज उपजाऊ है। फर्टाइल में फ्रूटफुल, जिसमें से फ्रूट निकलते हैं। प्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट और प्रोड्यूस। इंग्लिश में फसल को प्रोड्यूस बोला जाता है। एक बहुत ट्रिकी सेंटेंस भी है, आपको मजा आएगा एक में, कि द फार्मर प्रोड्यूस द प्रोड्यूस। फार्मर ने प्रोड्यूस को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस का मतलब क्या है, उगाना। प्रोड्यूस का मतलब क्या है, यहां पे फसल, फसल और यहां उगाना। मीनिंग चेंज हो गया। अब दोनों वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, तो ये क्या हो गए, होमोफोन्स। वो उसके बारे में अब ज्यादा बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एरेज ऑफ सिनोनिम्स। एग्जांपल क्या था हमारा, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव एंड अबंडेंट। अबंडेंट मतलब फुल भरा हुआ, पूरा भर गया, छलाछल भर चुका है। अब ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। फ्रूटफुल है फर्टाइल के लिए, प्रोडक्टिव है और अबंडेंट। फर्टाइल देखो जमीन भी हो सकती है, किसी का दिमाग भी फर्टाइल हो सकता है। ठीक है। माता जी फर्टाइल होती है, माँ फर्टाइल हो तभी बच्चे दुनिया में आते हैं। धरती फर्टाइल होती है, समझे। तो फर्टिलिटी अलग अलग टाइप की होती है। फर्टिलिटी और ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम अच्छे आइडियाज सोच सकते हैं। एनाहिलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, एनाहिलेशन, ANNIHILATION। एनाहिलेट, एनाहिलेट से बना है विनाश कर देना किसी चीज का, डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको बर्बाद कर देना। तो उसके लिए वर्ड है डिस्ट्रक्शन, कार्नेज, एक्सटिंक्शन। देखो डिस्ट्रक्ट से वर्ड बना है डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को पूरे तरीके से खत्म कर देना। कार्नेज का मतलब है स्लॉटर कर देना, एकदम नाश। स्लॉटरिंग का मतलब है, आपने कई बार सुना होगा किसी का बहुत ऊंचे लेवल पे हिटलर ने कार्नेज किया था बहुत लोगों का, बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोगों को नाजी कैंप के अंदर, उनको गैस चेंबर के अंदर उनको डेथ तक पहुंचा दिया था। तो डेथ उनको, उनकी डेथ हो गई थी। तो कार्नेज है उसके लिए बहुत अच्छा। कार्नेज मतलब पूरा का पूरा सब, करोड़ों लोगों की मौत। कार्नेज। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म, गायब। डोडो न्यूजीलैंड में एक जानवर है, वो गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसकी अब है ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिले। डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो सारी चीजें किससे कनेक्ट करती है, एनाहिलेशन से। एनाहिलेशन मतलब सर्वथा नाश, पूरे तरीके से उसको खत्म कर देना। अगला है जो वो है बेनिफिट। बहुत सिंपल वर्ड है, बेनिफिट आपको पता ही होगा। प्रॉफिट उसका एक एग्जांपल है। दूसरा रेवेन्यू, रेवेन्यू आपको पता है हमारा जो पैसा वापस आता है। यील्ड, यील्ड खेती में भी होती है और प्रोड्यूस में। आपने कुछ पैसा कहीं लगाया तो आपको जो यील्ड मिला है, जो कोई आपने बीज बोया तो उसमें से फल निकलता है ना, दैट इज नोन एज यील्ड। आगे बढ़ते हैं। ब्रेव, ब्रेव का मतलब आपको पता ही है, बहादुर। करेजियस अच्छा वर्ड है। वैलियंट बहुत अच्छा वर्ड है। हेरोइक बहुत सुंदर वर्ड है। करेजियस, करेज से भरा हुआ, फुल ऑफ करेज। वेलियंट, वेलर से भरा हुआ। वेलर, VALOR, वेलर। वेलर मतलब जुस्सा, साहस, वेलर। वेलियंट एंड हीरोइक, हीरोइज्म से भरा जो आदमी है वो हेरोइक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गार्गेंट वाली वर्ड हमने पहले ही बताया था, जब थिन, थिन की बात कर रहा था मैं। थिन है, स्किनी है, स्केलेटल है, चबी है, स्टाउट है, फैट है, ओबेस है। तब लास्ट मैंने वर्ड यूज किया था गार्गेंटुआन। तो गार्गेंटुआन का एक्चुअल मीनिंग है कोलोसल, COLOSSAL। स्पेलिंग में एरर मत करना। कोलोसल, कोलोसल पहले
आपने शायद देखा होगा पुरानी मूवीज वगैरह, तो जो रोम था, एंशिएंट रोम में ग्लैडिएटर्स लड़ाई करते थे, तो जो वो स्टेडियम था वो सबसे बड़ा, उस टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स वही थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स वो थी, तो उनको क्या बोला जाता था, कोलोसियम। तो कोलोसियम से वर्ड आया है कोलोसल, विशाल, ठीक है। दूसरा है मैमथ। मैमथ आपको पता है एंशिएंट टाइम्स में मैमथ थे, मैमथ मतलब वूली मैमथ, ऐसे एलिफेंट्स जो वूल से भरे हुए आर्कटिक में रहते थे, और वो बहुत, उनकी हाइट बहुत लंबी चौड़ी थी। एक मूवी अल्फा, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे वूली मैमथ्स। मैमथ मतलब बहुत विशाल, उससे बड़ा जानवर था ही नहीं, जब डायनासोर से थोड़ा छोटे पर वो थे बड़े विशाल। मैमथ और ट्रेमेंडस, ये तो आप बहुत बार क्रिकेट भी देखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी कहीं पर कोई कमेंट्री करता है तभी भी आपको ये वर्ड बहुत बार सुनाई देगा, ट्रेमेंडस शॉट, ट्रेमेंडस अप्रोच, बहुत जबरदस्त के लिए वर्ड यूज किया ट्रेमेंडस। गारगेंटुआ मतलब विशाल, ट्रेमेंडस। आगे बढ़ते हैं हंगरी के लिए एम्प्टी स्टमक, पता है आपको। रेवेनस का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा भूखा। रेवन जो वर्ड है, रेवन किसके लिए यूज किया जाता है, क्रो के लिए। क्रो कैरियन, काला कौवा, वैसा। तो वो कुछ इतना भूखा होता है, वो कुछ भी खा लेता है, कचरा भी खा लेता है, मांस भी खा लेता है, जो खाने लायक चीज नहीं वो भी खा लेता है। तो मैं रेवनस का मतलब क्या है, एक्सट्रीम हंगर, इतनी भूख कि आप कुछ भी खा सकते हो। अगला है स्टार्व। स्टार्व तो आपको पता है, स्टार्विंग हो रही है, बहुत ज्यादा पेट की आंतें अंदर की तरफ चली गई है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, स्टार्विंग, किसी चीज की भूख। अब जरूरी नहीं है कि आप हंगर, आपको स्टार्व, जो आप स्टार्व हो खाली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो, खाने के लिए स्टार्व हो, आप किसी और चीज के लिए भी स्टार्व हो सकते हो, सक्सेस के लिए आप स्टार्व हो सकते हो, ठीक है, अपने गोल के लिए स्टार्व हो सकते हो। तो बहुत अलग अलग आपके ये पॉइंट्स घूमते हैं। इसमें एक और पॉइंट है इंजर्ड, आपको अगर लग जाए, इंजर्ड से क्या होगा, आपको डैमेज हो सकता है, वुंडेड, घायल, हार्म्ड, नुकसान पहुंचाया। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं कोहेसिव, अच्छा वर्ड है। कोहेसिव वर्ड आया है कोहेरेंट से, COHERENT। कोहेरेंट से मतलब क्या है कि उससे लगता हुआ, उससे संबंधित का मतलब क्या है, जिसका उससे कोई संबंध हो, रिलेशन हो। कोहेसिव वर्ड है। कोहेसिव का और सिनोनिम्स है यूनाइटेड, कनेक्टेड एंड क्लोज निट। क्लोज निट को ना यूज करें तो ही अच्छा है, पर यूज करने की जरूरत पड़े तो ही करें। क्लोज निट का मतलब, एक तो दो वर्ड हुए, अलग अलग वर्ड है, पर उसका मीनिंग बहुत अच्छा है। क्लोज निट मतलब आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए। क्लोज निट, निटिंग की गई है। निटिंग आपने समझा ना, जब हम जो 2-3 धागों को मिक्स करते हैं, निटिंग करते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। कसब वर्क आपने सुना होगा, कसब, गुजरात का कसब वर्क बहुत फेमस है। तो उसके अंदर जो निटिंग जो की जाती है, क्लोज निट, बहुत ज्यादा एक के ऊपर अच्छे तरीके से निट किया, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे संबंध के लिए वर्ड है कोहेसिव, यूनाइटेड, कनेक्टेड एंड क्लोज निट। अगला है कनिंग, धोखेबाज, कनिंग, कीन, बहुत ही शार्प नजर। शार्प आपको पता है, स्लिक, तो हाथ में नहीं आता है, ऐसी चीज आपके हाथ में नहीं आएगी। हम बहुत ट्राई करेंगे इसको पकड़ने की कोशिश करूं, पर कई जो चोर होते हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाए घूमते हैं, तो उनको पकड़ने जाओगे तो निकल जाएंगे। तो स्लिक है, कभी पकड़ में नहीं आए। कनिंग, धोखेबाज इंसान को कभी पकड़ में नहीं आता। अगला है डेस्टिट्यूट बहुत अच्छा वर्ड है। डेस्टिट्यूट बहुत जरूरी और कंपलसरी है सिनोनिम्स में यूज करने के लिए, क्योंकि हम पुअर के लिए दूसरा वर्ड कभी यूज करते नहीं। पुअर गाय, पुअर चैप, पुअर बेगर, पुअर इतना यूज करते हैं ना, ही वाज अ पुअर मैन, तो इतना हम ओवर यूज्ड और ओवररेटेड वर्ड हो गया, इसकी लिमिट ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डेस्टिट्यूट बहुत अच्छा वर्ड है। बैंकक्रप्ट का मतलब है बर्बाद हो गए, बैंकक्रप्ट, उसको 1 रुपया भी जेब के अंदर नहीं है, ठीक है। और इम्पोवरिश्ड का मतलब भी पुअर ही है। इम्पोवरिश्ड मतलब कि हमारे पास खाने को भी नहीं है, 2 जून की रोटी भी नहीं, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनॉर्मस को हम कनेक्ट करेंगे फिर से गारगेंटुआन के साथ, तो आपको मिल जाएंगे 2 वर्ड, इनॉर्मस, ह्यूज, जाइगेंटिक। मैं सिर्फ बोलने का इस पे जो प्रोनाउंसिएशन है उसको याद रखो, ह्यूज, जाइगेंटिक। कई लोग गाइगेंटिक बोलते हैं, कोई जाइजेंटिक बोलते हैं, जाइगेंटिक क्या है, जाइगेंटिक एंड मैसिव, विशाल। अगला है इंटेलिजेंट, जो आप में से बहुत लोग होंगे। ब्रिलियंट, क्लेवर, स्मार्ट, बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। ब्रिलियंट, क्लेवर और स्मार्ट इजी यूज कर सकते हैं। ब्रिलियंट के लिए क्लेवर और स्मार्ट दोनों ही, पर क्लेवर क्या है, देखो जो वर्ड की डेंसिटी समझते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह यूज होता है। अगर आप बोले ही इज अ क्लेवर गाय, तो कई लोग उसको नेगेटिव पॉइंट में भी यूज करते हैं, तो वो थोड़ा आपको कहां पे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। इसको क्लेवर को, बाकी ब्रिलियंट एंड स्मार्ट बोथ आर गुड थिंग्स, ठीक है। हम अगर इसको बोले इज अ स्मार्ट गाय, तो वो ही विल फील गुड अबाउट इट। बट इफ यू से somebody, if you say the word clever to somebody, maybe he doesn't like it, उसको मजा नहीं आएगा। तो पार्टनर का अगला है एसोसिएट, कलीग एंड कंपेनियन, ठीक है। वेट,
डैम्प, मॉइस्ट, सॉगी। वेट का मतलब आपको पता है गीला। अब गीला कितना है, तो गीले को और ज्यादा दिखाने के लिए डैम्प है। इतना डैम्प माहौल है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया। भावनगर में आप देखेंगे तो मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा है। जो सी कोस्ट के कोस्टल इलाके वहां पे वैसे डैम्पनेस रहती है। मॉइस्चर हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं, भेज, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए डैम्प अच्छा वर्ड है, मॉइस्ट अच्छा वर्ड है, सॉगी, सॉगी मतलब पिचपिचा सा, ठीक है। आगे है यंग, यंग के लिए बहुत अच्छा वर्ड है बडिंग और टेंडर फुट। टेंडर फुट आप पेड़ के टेंडर छोटी छोटी डालियां होती है, टेंडर फुट, उसको तोड़ा तो उसमें से नहीं निकल सकती। बड़ा पेड़ उसको काटा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो छोटी सी जो डाली उसको टेंडर फुट। यंग, बडिंग मतलब वो बीज में से आपको नया बन रहा है, बडिंग, ठीक है। सेंसलेस के लिए अब्सर्ड, अजीब, अनरीजनेबल जिसका कोई मतलब नहीं है, और सबसे लास्ट में इलॉजिकल, लॉजिक से उसका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। अब इलॉजिकल को थोड़ा सा अगर हम घुमाएं, इलॉजिकल को कोहेसिव में भी हो सकता है। इसके लिए एक और वर्ड है नॉन कोहेरेंट। इसका और इसका मीनिंग एक ही है, सेंसलेस और कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट कोई लेना देना नहीं है, गैर संबंधित। यहाँ पे भी इलॉजिकल, अब्सर्ड, कोई लेना देने जैसी बात नहीं। तो ये वर्ड आपस में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड हैं। आप इनको ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि इन वर्ड की मीनिंग क्या है और इन वर्ड को कैसे यूज किया जाए। आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो आप ये ट्राई करें। मैंने कल भी आपको एक वर्ड बताया था, थिजोरस। थिजोरस को हमको यूज करना है। ये सबसे अच्छा डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस, जिसको हम यूज कर सकते हैं। थिजोरस मस्ट है। जो सिनोनिम्स को समझना चाहते हैं उनके लिए थिजोरस इज अ मस्ट। तो गो एंड रीड द थिजोरस। सबसे बड़ा टास्क ये है आपके लिए, आप अपने जो भी चैप्टर अभी स्कूल के अंदर चल रहे हैं, पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें से एटलीस्ट 50 वर्ड्स निकालेंगे। ये आज का टास्क है, 50 वर्ड्स। कितने वर्ड्स निकालेंगे? 50 वर्ड्स। और 50 वर्ड्स के सभी उन 50 वर्ड्स को जो आपको अच्छा लगे, जो ऐसा आपको लगता है ये वर्ड थोड़ा पावरफुल वर्ड है, मुझे इसको समझना चाहिए, मुझे इसका मीनिंग आना चाहिए, इसका मैं यूसेज कहीं ना कहीं जरूर करूंगा इन स्पीच और राइटिंग, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, वो 50 वर्ड्स लूंगा। उन 50 वर्ड्स को मैं उनका थिजोरस, इंटरनेट पे dictionary.com पे जाऊंगा और dictionary.com पे जाके या थिजोरस पे जाऊंगा, जो भी आप कोलिंस कोबिल्ड की साइट पे जा सकते हैं, वर्ड्सवर्थ है, बुकमार्क है, बुकवर्म है, बहुत सारी साइट्स है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो आपको वहां जाके मिलेगा क्या, थिजोरस। थिजोरस में जाके वो 50 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं, तो उनके 3 आपको अलग अलग सिनोनिम्स मिलेंगे और उनसे मिलते जुलते वर्ड्स मिलेंगे। वो वर्ड आपको कैप्चर करके और राइट करने और रिमाइंड रखने। अब 3 वर्ड का क्या ट्रिक है कि 3 हमेशा जब आप लिखने की ट्राई करोगे तो एटलीस्ट 2 आपको तो मिलेंगे, 2 तो याद रहेंगे। अब 2 याद रहना बहुत बड़ी बात। एक वर्ड के 2 अगर आपको सिनोनिम मिल जाते हैं तो आप सिनोनिम की जंग जीत गए, ठीक है। तो आज के लिए सिनोनिम से रिलेटेड में सिर्फ इतना ही। आगे हम बढ़ते हैं होमोनिम के अंदर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है होमोनिम्स का। तो होमोनिम्स में हम आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर दिया, एंटोनिम्स कंप्लीट किया, और होमोनिम्स। होमोनिम्स का मींस क्या है? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग, उनके मीनिंग मतलब दूसरे होते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है, एटमॉस्फेयर का मीन्स क्या है? 2 उसके मीनिंग्स निकलेंगे। एक तो क्या है, हाउ इज द एटमॉस्फेयर इन द पार्टी, पार्टी का मूड क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा, हाउ इज द एटमॉस्फेयर एट द होम, इज डैड एंग्री, क्या डैडी गुस्से में है? तो एटमॉस्फेयर, घर का वातावरण, माहौल कैसा, माहौल जो वर्ड यूज करते हैं। दूसरा जो गैसेस अराउंड अस है, एटमॉस्फेयर अराउंड अस, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा एटमॉस्फेयर के बारे में। अगला है बेल, BAIL, बेल। बेल मींस टू क्लियर वाटर, एक मीनिंग है उसका, पानी निकालना कैसे, टू बेल आउट द वाटर। खाली बेल ही करेंगे तो समझ में आ जाएगा, टू बेल इट, तो पानी वहां से निकाला जाता है, क्लियर वाटर। पानी अगर बहुत सारा कहीं भर गया उसको निकालने के लिए वर्ड यूज करेंगे बेल। नेक्स्ट, टू रिलीज अ प्रिजनर, जिसको किसी को अपने कैदी को पकड़ा हुआ है उसको हम छोड़ देते हैं बेल पे। बेल मींस कुछ सम ले लेते हैं, अगर वो नहीं वापस हाजिर हुआ तो वो सम को जब्त कर लेंगे। तो टू रिलीज अ प्रिजनर, 2 मीनिंग आ गए। अगला है बैंड। बैंड मींस रिंग, या आप अपने हाथ में कुछ बांधते हैं तो रिस्ट बैंड आपने सुना होगा, एप्पल बैंड भी आजकल आते हैं, MI बैंड आते हैं, इन्फिनिटी बैंड्स आते हैं, तो उसको बैंड, हाथ पे जो बांधते हैं उसको बैंड, गले में भी कई बार लोग बैंड्स बांधते हैं। अगला है म्यूजिक ग्रुप, जिसका मीनिंग होता है कि बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप्स या जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा करके एक बैंड इकट्ठा होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग, परकशनिस्ट भी होता है उसमें, वोकलिस्ट होता है, गिटारिस्ट होता है, वो सब मिलकर एक बैंड, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस म्यूजिकल ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? बैंड। अगला है बीट, टू ओवरकम, किसी चीज से ओवरकम आ जाना। आई हैड बीटन द ग्रीफ, आई हैड बीटन द
मेलनकोलिया, मैं दुख को पछाड़ के आगे बढ़ा, टू बीट समबडी, और फिर टू फील एग्जॉस्टेड, आई फील बीटेड टुडे, मुझे ऐसा लगा बहुत मार पड़ी है, बहुत बीटेड हो गया हूं मैं, बहुत ही एग्जॉस्ट, सांस नहीं ले पा रहा, बीट का मीनिंग वो है। अगला है कैपिटल। कैपिटल का मैंने पहले भी बताया था, चीफ सिटी ऑफ द कंट्री, सबसे प्रमुख जो सिटी है कंट्री की, उसका मतलब है कैपिटल। नेक्स्ट इज क्राइम। क्राइम कैपिटल पनिशमेंट जब दी जाती है किसी को, यानी मौत की सजा, ठीक है। मौत की सजा के लिए वर्ड क्या है? कैपिटल पनिशमेंट, खत्म, उसको मौत की सजा, तो वो कैपिटल दोनों हो जाएगी इसके मीनिंग है। अगला है डाइव, टू गो डाउन क्विकली, पानी के अंदर डाइव लगाना आपको सबको पता है। अगला अनप्लेजेंट प्लेस, ऐसी जगह, इट्स अ डाइव प्लेस, ऐसी प्लेस विच इज वेरी लो, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाइव, वेरी अनप्लेजेंट प्लेस, जहां पे रहने का मजा नहीं आ रहा। अगला है 5, टू स्टोर डेटा इन द कंप्यूटर और टू रिक्वेस्ट फॉर्मली, किसी से आप कुछ करें, टू फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन फाइल करने का मतलब है आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को फॉर्मल तौर पे, उसका मीनिंग हुआ। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय, टू पुट इनटू यूज, किसी चीज को आपने कोई डिवाइस किया, कोई आइडिया लिया, तो बोला आई वांट टू एम्प्लॉय दिस आइडिया ऑन टू दिस पर्सन, मैं सोचता हूं कि ये आइडिया मैं इस पर्सन के ऊपर एम्प्लॉय करूंगा, प्रयुक्त करूंगा, इसका प्रयोग करूंगा, टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट इसका मीनिंग है टू हायर समवन, किसी को हम अगर हायर करते हैं, हायर, समझ गए। अब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं होमोनिम्स को। अब होमोनिम्स जब चल रहे थे तो होमोनिम्स के साथ एक और चीज उससे मिलती जुलती सी एक चीज है, होमोफोन्स। इसमें डिफरेंस है होमोनिम्स और होमोफोन्स में। होमोफोन्स का मीनिंग सिंपल है कि अब इन दोनों के जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो सेम है, ऑलमोस्ट, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट मीनिंग बिल्कुल, स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन सेम है पर स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है, याद रखना। क्या है? ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक लगता है, आपको पता है, ब्रेक मींस टू ब्रेक समथिंग। सेल, घड़ी के अंदर भी होता है सेल, किसी चीज को बेचना, सेल। सेंट, सेंट परसेंट, आपने वर्ड सुना, 100%, 100 को बोलते हैं सेंट, CENT, और एक SCENT, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। सेंट मींस खुशबू, स्मेल। अगला है डाई, मरना, DY, कलर करना, बाल को डाई करते हैं, किसी भी टाइप का डाई हो सकता है, बाल में भी डाई होती है और किसी कपड़ों पे भी हम डाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है फ्लावर। फ्लावर, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर ही है। फ्लावर एक आटे को हम बोलते हैं, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा को भी बोलते हैं, गेहूं के आटे को भी ऑल पर्पस फ्लावर, अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं। फ्लावर आपको पता ही है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, फ्लावर में होते हैं। हील, HEAL, हील मतलब ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना। कोई आपको घाव लगा है तो आप उसमें हील हो गए। दूसरा हील, HEEL, हील मतलब आपकी जो पैर की एड़ी है उसको हम हील बोलेंगे, ठीक है। हाई हील सुना होगा आपने, सैंडल होते हैं। HEAR सुनना, हेयर कम, दोनों का हेयर, हेयर, हेयर कम, हेयर इधर आओ, एंड हेयर। HER सुनना, हेयर इधर, आओ, आओ, आवर, HOUR, आवर, एक घंटे को, 60 मिनट्स को आवर बोलते हैं। और हमारा बहुत ही बेसिक है, 4 4 4 4। तो अभी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, 4 एंड 4। 4 मींस से, 4 मतलब 4। आइडियली खाली बैठा हूं, खाली बैठा। आइडल, आइडियल मतलब इंडियन आइडल, आइडल सब लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक पूरी मूर्ति हो, देवता हो, लेजेंड हो। नाइट, KNIGHT, पुराने टाइम पे जो वॉरियर्स होते थे उनको नाइट की उपाधि से नवाजा जाता था, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाइट। अब देखो स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ के आता है, के साइलेंट है, नाइट, और नाइट रात, अब रात आपको पता ही है। पुअर, पोर, डिफरेंस है। पुअर, पुअर मींस गरीब, और पोर मतलब उड़ेलना किसी चीज को, लिक्विड को। राइट एंड राइट बिल्कुल एक जैसा ही है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, पर द वन इज राइट, जो हमारे राइट में, या फिर जो सच है, दोनों चीजें हो सकती है, राइट लेफ्ट वाला राइट, और जो सच है, और एक राइट मतलब लिखना। सोल एंड सोल, सोल हमारी आत्मा, सोल फुट के नीचे जो सोल होता है, ठीक है, दोनों चीजें सोल सोल, प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। वेदर एंड वेदर, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, और सबसे ज्यादा लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। वेदर, वेदर, वेदर वातावरण, जो आजकल हमारा जो वातावरण चल रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन भावनगर, ठीक है। वेदर, और वेदर मतलब शायद, वेदर इट इज पॉसिबल, मे बी इट इज नॉट, शायद ये पॉसिबल है, शायद नहीं हो सकता। अगला है स्टील और स्टील, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। स्टील चुराना, और स्टील आपको पता ही है लोहे से जो बनता है स्टील, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। तो अब इसको होमोफोन्स को समझ लो एक बार। ब्रेक, ब्रेक, सेल, सेल, सेंट, सेंट, डाई, डाई, फ्ला, फ्ला, हील, हील, हियर, हियर, आवर, आवर।
फॉर फोर इसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। आइडल आइडल सेम है, नाइट नाइट सेम है, पुअर पोर इसमें प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। राइट राइट, सोल सोल, वेदर वेदर, स्टील स्टील, बाकी सब एब्सोल्यूट राइट है। इन दो जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अंदर प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, ठीक है। तो टास्क में पहले दे चुका हूं, होमोनिम्स आप समझ गए, एटमॉस्फेयर, बेल, बैंड, बीच, कैपिटल, डाइव, फाइल एंड एम्प्लॉय। इससे रिलेटेड होमवर्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पहले होमवर्क दे चुका हूं। होमोफोन्स के मीनिंग आज आप समझ गए, तो आज हम इसको कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या कंक्लूड किया? सिनोनिम्स को कंक्लूड किया, होमोनिम्स को कंक्लूड किया और होमोफोन्स को अब हम समझ गए। वोकैबुलरी बिल्डिंग का हमारा जो सेकंड सेशन था वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर, वो हमने सेकंड सेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हम इससे आगे और बढ़ेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग के अंदर। उससे आगे बढ़ने से पहले हम फिर से फिगर ऑफ स्पीच की तरफ लौटेंगे। तब हम फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम 2-3 अलग अलग मेरे फेवरेट, मैं हर बार फेवरेट ही बोलता हूं क्योंकि सब मेरे फेवरेट ही है, ओनोमोटोपिया पे जाएंगे, ओनोमोटोपिया, ठीक है, और पैराडॉक्स। ओनोमोटोपिया, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, THESIS, एंटीथेसिस। ये तीनों के बारे में अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम बात करेंगे। वोकैबुलरी स्किल्स हमारा चल रहा है, चलता ही रहेगा, इसको हम और ज्यादा अंदर डीपर तक, ताकि हमारा सारा का सारा ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और लेसन सिर्फ हमारे लेसन बाकी रहे। जब हम ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब हम लेसन को भी और बेहतर तरीके से पोम्स को समझ पाएंगे और उसको बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करके ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए आगे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी